निष्ठा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर टेक्निकल गुरु में। साथियों, निष्ठा का प्रशिक्षण बहुत तेज़ी से गतिमान है। आपके 6 मॉड्यूल 15 नवंबर तक समाप्त हो जाएंगे। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 पर चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल 7 का नाम है विद्यालय आधारित आकलन। इसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रशिक्षण में 2 गतिविधि ऐसी है जिसमें आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे। बाकी 6 गतिविधियां हैं, उनमें क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद प्रश्नोत्तरी मिलेगी। इस प्रशिक्षण का नाम विद्यालय आधारित आकलन है। इससे पहले भी अध्यापक वार्षिक परीक्षा कराते थे, उसके बाद छमाही फिर तिमाही कर दिया गया था। अब इसके बाद एक प्रोसेस आया CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन का। हम बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन भी कर चुके हैं। अब अध्यापक के मन में सवाल आ गया होगा कि ये नई चीज़ क्या आ गई है, विद्यालय आधारित आकलन। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, CCE को ही मॉडिफाई कर दिया गया है। CCE में आपको बच्चों का रिकॉर्ड रखना पड़ता था और उसे ऊपर तक पहुंचाना पड़ता था, लेकिन विद्यालय आधारित आकलन में ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। अध्यापक को बच्चों का आकलन करना होगा। अध्यापक जैसा चाहे उस प्रकार से बच्चों का आकलन कर सकता है। कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है, यानी कि जो भी चीज़ है सब अध्यापक के ऊपर छोड़ दिया गया है। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि इतना बताने की क्या ज़रूरत है, आप क्वेश्चन आंसर ही बता दीजिए। तो मैं आपके हित के लिए शॉर्ट में एक संक्षेप में बता देता हूं कि इस प्रशिक्षण में क्या है। इतना बताना ज़रूरी रहता है। यदि आपको लगे कि ज़रूरी नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए साथियों, अब चलते हैं गतिविधि की तरफ। उसके बाद प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम गतिविधि देखते हैं। गतिविधि 2 है, अपनी समझ की जांच करें, सही विकल्प चुनें। 2 विकल्प हैं इसमें, सही और गलत के टिक करने हैं आपको। पहला है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, गलत है या सही। तो गलत पर हम टिक करेंगे, गलत ऑप्शन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है, ये भी गलत है। तो गलत के ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं, तो ये सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, सही है। सही पर टिक कर देंगे। अब देखिए स्कोर आपका 5 में 5 हो गया। उसके बाद गतिविधि 6 है, अपनी समझ की जांच करें। गतिविधि 6 में अपनी समझ की जांच करें, सही विकल्प चुनें, सही और गलत पर टिक करना है। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है, तो गलत है। दिए जाने की आवश्यकता है, वो अपने साथियों के साथ भी सीखते हैं। उनको पर्याप्त अवसर यदि दिया जाए ग्रुप में सीखने के लिए, तो ग्रुप से वे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो इसलिए ये आपका गलत होगा, तो ऑप्शन गलत पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपका सही है या गलत। तो ये ऑप्शन आपका सही पर आप टिक लगाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखा करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो सही है, सही पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो गलत है, आप गलत पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। तो गलत है ये भी। देखिए स्कोर आपका 5 में 5 आ गया। अब उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। बहुत ध्यान से आप प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को देखें। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो आपका नैदानिक परीक्षण राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपके प्रश्न आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है तो सीखने के लिए आकलन कर रही है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। तो इस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो खुले ओपन एडेड प्रश्न, परियोजना अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो छात्रों की रैंकिंग आपका प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? तो सहयोग को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है सीखने का आकलन। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBS की मुख्य विशेषता है? तो योग्यता आधारित गतिविधि SBS BA की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, योग्यता आधारित गतिविधि। इस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना सीखने का आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है रचनात्मक आकलन का। अब आप स्कोर देख लें, 10 में 10 स्कोर। साथियों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।